खबर के साथ दिल्ली का रुख सबसे पहले करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह अहम बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शामिल। सीएम योगी, सीएम मोहन यादव इस बैठक में मौजूद, सीएम धामी, सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद। वहीं गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस बैठक में, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो आज दूसरा दिन है बेहद खास और ऐसे में आप जरा सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है तो फिर बीजेपी शासित राज्यों में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक फीडबैक के तौर पर जानकारी तो ली जाएगी कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनावों के बाद, और कई राज्यों में आने वाले समय में उपचुनाव भी है, उस पर भी फोकस करना है। विधानसभा उपचुनाव में भी कैसी चुनौती रहेगी, क्योंकि अभी कई राज्यों में प्रभारी से अप्रभारी भी घोषित कर दी गई। लेकिन फिलहाल बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद है। दूसरा दिन है, बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। जोधपुर हाउस में भी सीएम कई नेताओं से मिले थे, क्योंकि वहीं पर मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, अमित शाह, जेपी नड्डा भी मौजूद है इस बैठक में, तमाम दिग्गज, और लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद। इसके अलावा बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल है। आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शामिल। तो बेहद खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आज की भी निचोड़ आप तक पहुंचाएंगे कि इस बैठक के बाद आखिर क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, क्या समरी निकलती है, कल का भी आपको अपडेट करेंगे। और ऐसे में बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री परिषद बैठक का दूसरा दिन, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक है। तमाम अन्य दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। आज दूसरा दिन है, तो जरा सोचिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि ये अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सोच समझकर बनाती है, भविष्य को ध्यान में रखकर काम करती है। लेकिन हालांकि इस बार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो नतीजे निकले वो स्ट्रैटेजी से थोड़े से परे थे, और इसलिए इन्होंने फिर से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया नए तरीके से। और सबसे खास बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का जो राजनीति के तौर पर बनाई जाती है, राजनीतिक रणनीति का कोई भी पता नहीं लगा पाता, सिर्फ कयास लगाए जाते हैं, असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां निकलती है। लेकिन दरअसल होता क्या है वो कोई नहीं जानता, और ये सब मानते भी है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कि कब किसको चुन लिया जाए, कब किस पे कौन सी जिम्मेदारी आ जाए, रणनीति किस तरीके से बनाई जाती है, ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ आला कमान जानता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक है तो जरा सोचिएगा कि कितनी खास ये हो सकती है। आपको याद होगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और उन्होंने एक ही बात कही थी, जब कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी शपथ दिला रहे थे कि अब आप अभी से ही काम में जुट जाइए, थकना नहीं है, रुकना नहीं है और सिर्फ काम करना है। और अब जरा सोचिए कि अब जब ये बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है तो कितने खास दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे होंगे, अहम जिम्मेदारियां दी जा रही होंगी। अश्विनी यादव सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अश्विनी, आज दूसरा दिन है इस बैठक का, मानकर चलेंगे बहुत कुछ खास होने वाला है। आज को लेकर भी जरा बताइएगा और साथ में कल जो निचोड़ निकला उसे लेकर भी अपडेट कीजिए। देखिए पूनम, आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का। कल दिन भर शाम को जब बैठक शुरू हुई उसके बाद लेट तक चली, शायद करीब 3 घंटे ज्यादा बैठक रही। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री डिनर किया और वापस लौट गए आज के दिन की कहकर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा ऑफिस पहुंच चुके हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं, इसमें भजनलाल शर्मा राजस्थान से आते हैं, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि अब बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक लंच के बाद तक चलेगी, करीब 1 बजे लंच ब्रेक होगा। इससे पहले
पूरी बैठक होगी। दो खास बात थी। पहली तो ये जो बैठक है, लगातार बैठक होती है, खास उद्देश्य यही होता है कि राजस्थान समेत बाकी सभी राज्यों में देश की कौन कौन सी केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं की कितनी क्रियान्विति हो पाई है, क्या परिणाम मिल पाया है, और दूसरा जो राज्य खुद योजनाएं चला रहे हैं, किस योजना में कितना बजट खर्च किया और उसके कितने अच्छे परिणाम मिले हैं। खास तौर पर राज्यों के विकास को लेकर बैठक होती है, उसका एक विजन रखा जाता है। तो कल जो बैठक हुई, सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से अपना अपना विजन रखा गया, आंकड़े रखे गए कि उनका राज्य किस तरह प्रगति कर रहा है। और कल जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्य विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा, स्टेट के साथ ही कंट्री विकसित होगा और विकसित 2047 का सपना पूरा होगा, उसी के मद्देनजर कल सभी योजनाओं पर चर्चा हुई है। आज कुछ कमियों पर चर्चा हो सकती है और चुनाव को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल जो बातचीत सामने आई उसमें जिन राज्यों में परिणाम भाजपा के अनुरूप नहीं रहे उस पर चर्चा होने की बात थी। लेकिन कल जो बैठक हुई, उस बैठक में पूरी तरह सिर्फ योजनाओं पर बात हुई, विजन पर बात हुई कि कैसे राज्यों को आगे ले जा सकते हैं और केंद्र सरकार उसमें क्या योगदान दे सकती है। जो योजनाएं पहले से केंद्र सरकार चला रही है वो कितने फ्रूटफुल साबित हुई है आम व्यक्ति के लिए और कितना सुशासन राज्य सरकारें दे पा रही हैं, उस पर पूरी चर्चा हुई है। आज ये चर्चा आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पर एक चर्चा ये भी हो सकती है कि किन राज्यों में मनमाफिक परिणाम नहीं मिले, उनमें कितना सुधार करने की जरूरत है ताकि आगामी चुनाव में भाजपा को और ज्यादा लीड मिल सके। अश्विनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने उन योजनाओं का तो जिक्र कर दिया जिससे लेकर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आगे किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्य ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान जिसमें विधानसभा उपचुनाव होने हैं और प्रभारी सह प्रभारी भी घोषित कर दिए गए। ऐसे में बहुत कुछ बदलाव अभी किया गया है। तो क्या मानकर चले एक नई स्ट्रैटेजी के तौर पर भी काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिससे सिर्फ बाहर नहीं बताया जा रहा, अंदर खाने हर कोई उस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए और इसलिए एक न्यू स्ट्रैटेजी पर काम। देखिए, निश्चित तौर पर यह हाई प्रोफाइल बैठक है, लेकिन इस बैठक में भी साफ तौर पर किसी भी बयान देने से बचने की बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। और यही कारण था कि बीते दिन जब बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बाहर आए, बाकी जो लोग बैठक में शामिल थे वो बाहर आए और एक जो नाम नहीं बता सकते, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था कि उसने कहा कि आप हमसे मत पूछिए, और अगर हमने बताया मुश्किल से इस बैठक में हमको सहभागी होने का मौका मिला है, कहीं ये ना हो कि अगली बार बैठक में मौका ही नहीं मिले। तो इतना साफ निर्देश है कि कोई भी चर्चा या बयान जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात सही है और ये भाजपा इस कोशिश में है कि कैसे उपचुनाव जीतें, कैसे जो इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, उसको लेकर भी योजनाएं और निर्देश दिए जाएंगे। खास फोकस रहेगा कि उन राज्यों में जहां चुनाव है उनमें कितना दिलचस्प है जो आपने अभी बात की है, क्योंकि नाम तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एक गरिमा का भी ख्याल रखना होता है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और आला कमान है, दिग्गज नेता है। तो ऐसे में वो कौन सा नेता हो सकता है जो इतनी बड़ी बात कहेगा कि बड़ी मुश्किल से उन्हें भागीदारी का मौका यहां पर दिया गया है? तो कितना दिलचस्प वाकया है ये। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा कुछ और पदाधिकारी भी हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिन्हें योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। आगे स्टेट्स में कैसे काम हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स बनाने की जिम्मेदारी उनके पास है। तो ऐसे में वो लोग नहीं चाहते या दूसरे नेता भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई बयान सामने आए, जबकि प्रधानमंत्री इस बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि कोई भी तरह का बयान नहीं जाएगा। खुद जो बयान भाजपा की ओर से जारी होगा वो मीडिया में वो बयान जाएगा और वही बातें मीडिया में जो भाजपा चाहती है वही आम लोगों तक पहुंचे। निश्चित तौर पर कोई भी ऐसी बात भाजपा नहीं करना चाहती जो ताकि अगले चुनाव में उनको गलती हो। और दूसरी बात है, पहले से ही भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही ज्यादा बजट दिया जा रहा है। इस तरह कल घटनाक्रम नीति आयोग की बैठक के बाद हुआ, ममता बनर्जी ने जिस तरह बयान दिए, तो निश्चित तौर पर भाजपा इन सब चीजों से बचना चाहती है और देश के प्रत्येक नागरिक को कहना चाहती है कि केंद्र सरकार उसकी सरकार है और वो उसको विकास में योगदान देने के लिए कटिबद्ध है और देश को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। चलिए अश्विनी, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि जो जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, डिसिप्लिन, और ऐसे में जितने भी दिग्गज नेता, चाहे वो एक कार्यकर्ता के रूप में हो, पदाधिकारी के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई भी बात बाहर नहीं आती है और एक डर जो रहता है सभी
निचले कार्यकर्ताओं की, चाहे हम बात करें जो जमीनी स्तर पर बात करते हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, तो वो डर भी नजर आता है, बातों से भी झलकता है। ये तो साफ हो गया है, लेकिन अब आगे क्या कुछ खास रहेगा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान की मुखिया भी यहां पर मौजूद है। आज उनकी कोई दिनचर्या को इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जोधपुर हाउस से बैठक में पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। 3 बजे करीब उनका दिल्ली से बीकानेर जाने का कार्यक्रम है, जहां एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। गवर्नर शेखावत उनके साथ जा सकते हैं यहाँ, लेकिन ये बैठक जो है वो भी करीब 3 बजे के आसपास तक चलेगी। जैसे ही बैठक खत्म होगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे बीकानेर के लिए यहाँ से निकलेंगे। चलिए ठीक है अश्विनी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। बैठक चल रही है और बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। जरा सोचिए, दूसरा दिन है, कोई भी बात जो खास रणनीति के तौर पर है वो बाहर नहीं आएगी, लेकिन ये यकीन मानिएगा कि इस बैठक के बाद बहुत सारी चीजें धरातल पर होती नजर आएंगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खास तौर पर इसका हिस्सा है, जिसके लिए ये बैठक मुख्यमंत्री परिषद बैठक है ये बीजेपी की, और तमाम पदाधिकारी जो लेखा जोखा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस परियोजनाओं पर बात कर रहे हैं, योजनाओं पर बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में भविष्य में होती नजर आएंगी। तो बहुत सारे बदलाव इस बैठक के बाद। एक दिन निकल चुका है, आज दूसरा दिन है। आगे क्या कुछ रहेगा, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही कि सभी दिग्गज पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसका हिस्सा है और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी इसका हिस्सा है, और बहुत जल्द इस बैठक के बाद बहुत कुछ खास भारतीय जनता पार्टी में होता नजर आएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद है। ऐसे मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है तो सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल। मुख्यमंत्री परिषद बैठक का दूसरा दिन और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं।